अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड बिल्कुल जा चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में आ रही हैं। इससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का असर नजर आ रहा है। कश्मीर में भी बर्फबारी और बारिश हुई है। झारखंड, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर बारिश के भी आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो 3 मार्च को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। सुबह 8:30 बजे हवा में नमी 70% थी। आईएमडी के मुताबिक दिन में तेज हवाएं चलेंगी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली का AQI 148 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। आने वाले 2 दिनों में तेज हवाएं चल सकती हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा भी छा सकता है। 5 मार्च को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान है। 6 मार्च से मौसम में और बदलाव हो सकता है। तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट आ सकती है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर, हिमाचल और उत्तराखंड के करीब होने के कारण यहाँ मौसम में अचानक बदलाव आ रहा है। इससे लोगों को ठंड लग रही है। इस हफ्ते पूरे एनसीआर में मौसम मिला जुला रहेगा। हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं और कोहरा भी छा सकता है। 6 और 7 मार्च को हल्का कोहरा रहेगा और तापमान में थोड़ा बदलाव हो सकता है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। घाटी के कई हिस्सों में बारिश हुई है। आइए जाने पहाड़ों पर कैसा रहेगा हाल। बारामूला के कुछ इलाकों के साथ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कोकरनाग, कुपवाड़ा और कश्मीर के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। पिछले 24 घंटों में श्रीनगर समेत घाटी में अच्छी खासी बारिश हुई है। बारिश की वजह से कश्मीर में दिन का तापमान गिरा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री तक कम रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में मौसम सुधरेगा और 10 मार्च तक मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही जलौड़ी, दर्रा, सोलंग नाला, अटल टनल के साउथ पोर्टल सहित लाहौल घाटी में हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ गया है। बुधवार को मनाली केलांग सड़क पर मूलिंग पुल के पास हिमस्खलन हुआ। कुरचेड़ नाला में पहाड़ी से पुल पर पत्थर गिरने से पांगी, तिंदी और सलग्रा पंचायत का मनाली से सड़क संपर्क कट गया है। उधर अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए वन वे बहाल कर दिया गया है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। 8 मार्च तक धूप खिली रहने के आसार हैं। 9 मार्च को फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर 10 तारीख को कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अटल टनल रोहतांग होकर मनाली से जिस्पा तक हाईवे 3 4x4 वाहनों के लिए वन वे खुल गया है। कुल्लू में 110 और लाहौल स्पीति में 158 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 82 और लाहौल स्पीति में 185 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी बंद हैं। शीत मरुस्थल लाहौल के सिस्सू में होटलों व होम स्टे में फंसे 43 पर्यटक अब अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए हैं। मनाली केलांग सड़क भारी बर्फबारी होने के कारण पर्यटक सिस्सू में होटल व होम स्टे में आइसोलेट हो गए थे। बीते मंगलवार देर शाम को 17 4x4 वाहनों में इन पर्यटकों को पुलिस ने सुरक्षित अटल टनल रोहतांग पार करवाया। 32 अन्य लोगों को भी अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल से पार कर मनाली सुरक्षित पहुंचाया गया है। उधर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहने के बाद धूप खिली। यूपी में मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में ठंड खत्म हो गई है और कोहरे का असर भी कम हो गया है। कई दिनों से कोहरे का कोई अलर्ट नहीं है। प्रदेश में इन दिनों अप्रैल मई जैसी गर्मी पड़ रही है। दिन में तेज धूप से गर्मी हो रही है। शाम को हवा चलने से रात में थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। अगले 1 हफ्ते तक मौसम साफ रहेगा। 5 मार्च को तेज हवा चल सकती है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में ठंड जा चुकी है और गर्मी शुरू हो गई है। कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। मार्च में तेज धूप और उमस रहेगी। कुछ जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। 8 और 9 मार्च को बारिश हो सकती है। बिहार में सर्दी लगभग खत्म हो गई है। गर्मी शुरू हो गई है। कई जगहों पर पारा 30 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। इससे लोगों को गर्मी लगने लगी है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। इससे तेज धूप और उमस बढ़ेगी। झारखंड में अगले 2 दिनों में मौसम बदलेगा। ठंडी हवाएं झारखंड की ओर आ रही हैं। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की उम्मीद है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। सुबह और शाम ठंड महसूस होगी। आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। बढ़ते तापमान से परेशान लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। अगले 2 दिनों में तापमान गिरेगा। सुबह शाम ठंड लगेगी। आसमान साफ रहेगा और मौसम सूखा रहेगा। राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते से मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी तेज धूप, कभी बादल छाए रहते हैं।
मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज और कल प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। ठंडी हवाओं का असर 2 से 3 दिन तक रहेगा। 7 मार्च से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। अगले हफ्ते से गर्मी बढ़ सकती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें